लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची इटली के एक कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, जिन्हें मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 1452 ईस्वी में इटली के विंची नगर में हुआ था। 14 साल की उम्र में उन्हें उस समय के प्रसिद्ध कलाकार वोरोकियो के पास एक छात्र के रूप में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कला, चित्रकारी, पेंटिंग समेत कई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया। इनको केवल एक कलाकार ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति माना जाता है। यह एक अनुसंधानशील कलाकार थे, जिन्होंने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली सशस्त्र गाड़ी, अनेक प्रकार के वायुयानों, हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी की कल्पना पर हजारों रेखाचित्र बनाए, किंतु वह किसी भी खोज को पूर्ण नहीं कर पाए। यह बहुत धीरे कार्य करने वाले, अदृश्य के दर्शन की इच्छा रखने वाले, प्रयोगवादी तथा कल्पनाशील कलाकार थे, जिसके कारण प्रारंभ में किए गए कार्यों में से बहुत ही कम कार्य पूर्ण कर पाए। विंची को इतिहास के सबसे महान कलाकारों में से एक गिना जाता है। वो चित्रकारी, पेंटिंग और मूर्तिकला समेत कई कलाओं में निपुण थे। वो एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। भले ही उनके द्वारा बनाए गए अधिकतर चित्र आज खो चुके हैं, पर विंची अपने समय में अपने चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो द विंची ने उड़ने वाली मशीनों, युद्धों के हथियार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य कई चीज़ों के हजारों डिज़ाइन बनाए थे। उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्केच तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग राइफल और टैंक भी डिज़ाइन की थी। विंची सिविल इंजीनियरिंग में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने एक नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल बनाने का डिज़ाइन भी तैयार किया था। उन्होंने गतिशील दीवारों के डिज़ाइन भी तैयार किए थे, जिसकी सहायता से किसी शहर को अचानक होने वाले हमले से बचाया जा सकता है। विंची के कई चित्र शरीर रचना विज्ञान से भी संबंधित हैं। उन्होंने मनुष्य के बाहरी और अंदरूनी अंगों के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाए थे। लियोनार्डो केवल मनुष्य के शरीर की ही नहीं बल्कि घोड़ों, गायों, मेंढकों, बंदरों और अन्य जानवरों के शरीर में भी खासी दिलचस्पी रखते थे। वो जानवरों से काफ़ी प्यार करते थे, इसीलिए बाजार से पिंजरे वाले जानवरों को खरीदते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सकें। वो शाकाहारी थे। कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल का आविष्कार भी विंची ने ही किया था। यह वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ही चित्रण करते थे। इन्होंने धर्म में विश्वास नहीं किया, पर फिर भी धार्मिक चित्र बनाए। कला को धार्मिक पक्षपात से दूर रखकर कला व कलाकार दोनों को समाज में सम्मान दिलवाया। उन्होंने कलाकार को न्याय, सत्य तथा अन्य सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाला माना। इन्होंने दृश्य चित्रण और वस्त्रों की सिलवटों को नवीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तेल चित्रण की तकनीक संबंधी अनेक नवीन प्रयोग किए। इनके प्रसिद्ध चित्रों में राज्याधिकारियों द्वारा ईसा की वंदना, श्वेत रोमयुक्त कोट वाली महिला, शैलखंडों की वर्जिन विषय पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में इन्होंने ईसा का अंतिम भोज नामक चित्र तेल पद्धति में प्लास्टर पर प्रारंभ किया। इस युग का यह ऐसा प्रथम चित्र था जिसमें ईसा के शिष्यों की मुखाकृतियों की मनोवैज्ञानिकता तथा तनावपूर्ण स्थिति का प्रभावशाली चित्रण हुआ। इस समय यह स्पष्ट हो गया था कि कलाकार विचारक, सृष्टा तथा दार्शनिक से कम नहीं होता और उनका उद्देश्य केवल धन के बदले में रंग भरना ही नहीं होता। इससे कलाकार की
प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा मिला। यह चित्र लियोनार्डो के कार्य करते रहने पर ही भित्ति पर से उखड़ने लगा था, क्योंकि एक तो वह धीरे कार्य करते थे, दूसरे उन्होंने भित्ति पर फ्रेस्को तकनीक के स्थान पर तेल पद्धति में प्लास्टर की हुई भित्ति पर कार्य करने का नवीन प्रयोग किया था। 1500 से 1504 ईस्वी के मध्य इन्होंने फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का आवक्ष चित्र बनाया, जो विश्व की महानतम कृतियों में से एक है। यह मोनालिसा नाम से विख्यात है। चित्र में अंकित इनकी मुस्कान रहस्यमयी है। इस पेंटिंग की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए है। इनके सैकड़ों पोस्टकार्ड व प्रतिलिपियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि कोई भी यह बता सकता है कि यह लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग है। यह आकृति विचारपूर्ण मुद्रा में दर्शक को देखती है। दर्शक को प्रत्येक बार देखने पर इनके भाव कुछ भिन्न व विचित्र दृष्टिगत होते हैं। कभी यह स्वप्नदर्शी मुस्कान से युक्त सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगती हैं, तो कभी हम पर तिरस्कृत करती हुई हंसी फेंकती लगती हैं, तो कभी इनकी मुस्कान के पीछे कोई दुख का अनुभव होता है। तेल पद्धति का भी इस चित्र में उत्कृष्ट प्रयोग है। लियोनार्डो का विचार था कि छाया प्रकाश के मध्य किसी सीमा रेखा का आभास नहीं होना चाहिए। इसी कारण इनमें छाया प्रकाश का धूमिल प्रभाव है तथा यह चित्र मुखाकृति की गठनशीलता व सौंदर्य का आदर्श माना जाता है। अपने अंतिम समय में इन्होंने छाया प्रकाश को इतना महत्व दिया कि रंगों की विशुद्धता व महत्व समाप्त होने लगा। इसका उदाहरण संत जॉन का मिलान में बनाया गया चित्र है, जिसमें छाया काले रंग के समान हो गई है तथा भावाभिव्यक्ति की सूक्ष्मता दिखाने के प्रयास में नाटकीयता आ गई है। लियोनार्डो के 2 अद्वितीय चित्रों अंतिम भोज तथा मोनालिसा के कारण उनकी कला की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है।